Hello everyone, welcome to my channel. My name is Vanshi and I scored a 66 out of 70 in physical education in my class 12 board exam with just 2 days of preparation. And अभी तुम्हारे पास एक हफ्ता है तो definitely you can score 100 out of 100 अगर तुम इस strategy को follow करते हो if it suits you obviously. फिजिकल एजुकेशन एक लाइफ सेविंग सब्जेक्ट है, एक तुम्हारे परसेंटेज सेविंग सब्जेक्ट है एंड 12th के मार्क्स तो कितने मैटर करता है आई डोंट थिंक मुझे बताने की ज़रूरत है. तो तुम्हारे मार्क्स को एक 5 to 10% तक का बूस्ट दे सकता है फिजिकल एजुकेशन इफ़ यू स्टडी इट करेक्टली एंड इफ़ यू स्टडी इट फुली और तुम्हें पेपर भी अटेम्प्ट करना आ जाए. तो यही सब मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम let's just jump into the video. So let's start with the video lectures क्योंकि यही सबसे important है एंड यही हमें सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं. तो मैंने पर्सनली ज़की सौदागर सर के वीडियो लेक्चर्स देखे थे. उनका एक पूरा डेडिकेटेड चैनल है जिस पे वो फिज़िकल एजुकेशन पढ़ाते हैं एंड मैंने उसी चैनल के सारे कंटेंट को फॉलो किया था विच लेड मी टू स्कोरिंग 94 out of 100. मेरे सिर्फ 4 मार्क्स कटे थे थ्योरी के सब्जेक्ट में in 2 days. You can understand what quality content is actually on that channel, right? उसके साथ I had printed notes. वो भी मैंने ज़की सौदागर सर से ही के साइट से ही परचेज़ किए थे. मैंने उनको प्रिंट किया था एंड उसके बाद वीडियो के साथ सिंक करके मैंने नोट्स को रीड किया था. तो वीडियो के साथ ही मैं नोट्स को अंडरलाइन करती थी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स PYQ को हाईलाइट करती थी जो कभी कभी लेक्चर क्लास में थोड़ा सा कराते थे. मैं क्वेश्चंस को हाईलाइट करती थी, कभी कभी क्वेश्चंस लिख भी लेती थी. अब मैंने ज़्यादा नहीं किया था कि मेरे पास सिर्फ 2 दिन थे, लेकिन अभी तुम्हारे पास 7 दिन है तो तुम एक्स्ट्रा चीज़ें भी इसमें ऐड ऑन कर सकते हो. तुम PYQ मार्क कर सकते हो अपने नोट्स में. लास्ट दिन पे बहुत हेल्प होगी क्योंकि तुम सिर्फ PYQ को स्किम करके जा सकते हो एंड दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर एग्जाम. इसके साथ कभी कभी लेक्चर में ना सर एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी बताते थे, ज़्यादा नहीं, कभी कभी होता था जो नोट्स में नहीं होते थे तो वो मैं साइड में पेंसिल से लिख लेती थी एंड दैट वॉज ऑल आई डिड फॉर द कॉन्टेंट. जो बेस कॉन्टेंट होता है जो चाहिए होता है. अब कंटेंट की एनहांसमेंट के लिए कि हमें याद है कि नहीं उसके लिए ऑब्वियसली यू नीड प्रैक्टिस. तो PYQ की प्रैक्टिस लगती थी. पर्सनली रिकमेंड कि यू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम अभी भी पेपर तक. तो 7 ईयर की PYQs तो तुम्हें लगाने चाहिए. एक दिन की डेडिकेशन की बात है. यू कैन डू ऑल PYQs इन 1 day. तो PYQs आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसके लिए मैंने टू बी ऑनेस्ट कोई बुक नहीं परचेज़ की थी एंड मैं रिकमेंड भी नहीं करूँगी बुक परचेज़ करना. तुम कर सकते हो इफ़ यू वांट, बट गूगल पे तुम्हें PYQ की बहुत अच्छे सोर्सेस मिल जाएंगे. तुम लिटरली बस सर्च कर सकते हो फिजिकल एजुकेशन PYQs एंड तुम्हें काफ़ी साइट्स पे PYQs मिल जाएंगे. इसके अलावा अगर तुम्हें किसी टीचर के साथ फॉलोअप करके पढ़ना है जैसे मैंने किया था तो ज़की सर की PYQ की सीरीज़ भी थी. इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम नॉट श्योर इफ़ आई रिमेंबर, बट इफ़ इट इज़ देयर आई डेफिनेटली लिंक इट इन द डिस्क्रिप्शन. उसको भी तुम देख सकते हो. तो किसी भी टीचर की PYQ सीरीज़, यू जस्ट नीड प्रैक्टिस. एक बार कंटेंट कैसा एग्ज़ाम में आता है उसका हमें एक आइडिया लेना है तो उसके लिए PYQs आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो फॉर द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एंड ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसके बिना तुम कुछ नहीं कर सकते. तुम्हें आंसर लिखना आना चाहिए कि एक 2 लाइन के आंसर को तुम एक 6 मार्कर के क्वेश्चन के लिए 2 पेज का आंसर या तो 3 पेज का आंसर कैसे बनाते हो. आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस के लिए तुम कोई भी क्वेश्चन यूज़ करो, लेकिन सबसे पहले PYQ को अटैम्प्ट करना क्योंकि वो तुम्हारा रेफरेंस मटेरियल है. उसके अलावा तुम जो भी यूज़ करोगे वो सिर्फ तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर रहे हो. लास्ट सैम्पल पेपर्स, तो ये भी आंसर राइटिंग के साथ ही इंक्लूड हो जाता है. सैम्पल पेपर्स करना तो डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है. एक टाइम बाउंड फॉर्मेट में सैम्पल पेपर को प्रैक्टिस करना ये एक मस्ट है. ये डेफिनेटली आना चाहिए एंड ये तुम्हें करना होगा. ये नेसेसरी है. ठीक है. तो मैंने 2 से 3 सैम्पल पेपर्स लगाए थे. मैंने एजुकार्ट के सैम्पल पेपर्स परचेज़ किए थे. तुम और भी किसी कंपनी कर सकते हो. तुम्हारे टीचर ने अगर कोई रेकमेंड किया तुम उसको भी फॉलो कर सकते हो. मैंने तो एजुकार्ट के किए थे एंड दे वर वेरी वेरी गुड. तो मिनिमम आइड से कि तुम्हारे पास अभी 7 दिन है तो तुम 5 सैम्पल पेपर्स तो लगा के ही जाना. इट विल हेल्प यू. तुम्हें कैसे टाइम बाउंड फॉर्मेट में लंबे आंसर्स छोटे आंसर्स लिखने हैं, पेपर कौन से सेक्शन से शुरू करना है, कैसे करना है, ये ना तुम्हें कोई यूट्यूब वीडियो नहीं बताता है. ये तुम्हारी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है. तुम्हारे थॉट प्रोसेस पे डिपेंड करता है कि तुम किस हिसाब से पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो. ये तुम्हारी चॉइस है. ये कोई तुम्हें पर्सनली बता नहीं सकता यार. दिस इज़ माई ओपिनियन ऑन दिस.
तो बुक मैं अभी रेकमेंड नहीं करूँगी, बुक से बेटर है नोट्स पढ़ो। नोट्स तुम्हें गूगल पे मिल जाएंगे। नोट्स तुम, मैंने जैसे बोला कि जकी सर के मैंने नोट्स यूज़ किए थे, तुम उनको खरीद सकते हो। इट्स वेरी वेरी हेल्पफुल एंड या दैट्स इट फॉर द पॉइंट कि मैंने पेपर कैसे अटेम्प्ट किया था। नाउ वी गोना जंप टू द पॉइंट कि 7 डेज में हर दिन तुम्हें क्या क्या करना चाहिए विद ऑफ कोर्स बैलेंसिंग योर अदर सब्जेक्ट विद इट। कि फिजिकल एजुकेशन मोस्ट लोगों का फर्स्ट पेपर रहने वाला है, उसके बाद फिजिक्स का पेपर है, वो सब भी बैलेंस करना है। तो मैंने उसी हिसाब से सोचा हुआ है कि तुम कैसे करोगे, एंड इसीलिए तुम एक्चुअली अभी शुरू करोगे तो तुम्हारे लिए आसान रहेगा, है ना। Day 1 and Day 2 प्रॉब्ली ऑल्सो, कंसिडरिंग कि तुम फिजिक्स या तो अपना जो भी सब्जेक्ट है, तुम्हारी जो भी स्ट्रीम है उसके साथ कर रहे हो, सारे वीडियो लेक्चर्स मतलब सारे चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स एंड उसके साथ नोट्स की रीडिंग, ये एक बार में, ये साइमल्टेनियस प्रोसेस है। इसको तुम 2 दिन दे सकते हो आराम से। उसके बाद 3rd डे पे यू स्टार्ट विद द PYQs, और ये तुम अगर तुम चाहो तो तुम पूरा दिन दे सकते हो PYQs को। PYQs मैंने बोला ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर साल फिजिकल एजुकेशन का पेपर ना बहुत प्रिडिक्टेबल आता है। PYQs अभी तुम लोगों के पास क्योंकि टाइम है, तो यू कैन मार्क योर PYQs इन योर नोट्स। ये एक बहुत अच्छा तरीका रहेगा ताकि तुम अपने लास्ट डे पे अपने नोट्स को स्किम कर सको एंड यू गेट एन आइडिया कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम के एक दिन पहले का स्ट्रेस तो अनइमेजिनेबल होता है। अब Day 4, Day 5, Day 6 सैम्पल पेपर्स लगाने हैं। मैंने बोला एटलीस्ट 5 सैम्पल पेपर्स लगाने हैं, तो तुम अपने दूसरे सब्जेक्ट के साथ इसको बैलेंस कर सकते हो। एक सैम्पल पेपर के लिए तुम टाइमर सेट करोगे 2.5 आवर का, 3 आवर का मत सेट करना। लास्ट डे पे Day 7 विच विल बी द 17th of January, उस दिन तुम्हें सिर्फ रिविजन करनी है, कुछ नहीं करना। उस दिन तुम कोई नया चैप्टर नहीं उठाओगे, तुम कोई नया टॉपिक नहीं उठाओगे, बस एक बार जितना पढ़ा है उसको रिवाइज करोगे एंड एक बार सिलेबस चेक कर लोगे कि तुमने सिलेबस अच्छे से कंप्लीट किया है कि नहीं। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू फाउंड इट हेल्पफुल एंड इफ़ यू डिड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। तो मैं ट्राई करूँगी कि हर सब्जेक्ट में गाइड करूँ। एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।